सेहत के लिए सुबह से लेकर शाम तक आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी दिनचर्या है क्या। पहले तो ये तो जानना चाहिए कि आप किस तरह की दिनचर्या रख रहे हो। आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि आयुर्वेद के अनुसार जो है, आयुर्वेद में कई ऋषि हुए, चरक हुए, सुश्रुत हुए, और उसके बाद महर्षि वाग्भट हुए, इनके शिष्य हुए सूरत। तो महर्षि वाग्भट ने एक बात कही है कि जो हमारी दिनचर्या होनी चाहिए वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होनी चाहिए। यानी कि सूर्य उगने के 1.5 घंटे पहले, सूर्य उगने के 1.5 घंटे पहले हमारी दिनचर्या प्रारंभ होनी चाहिए। ठीक है। और उसमें जो है, उसके बाद जो है आप उठते ही ईश्वर का ध्यान करिए, थोड़ा सा प्रार्थना करिए, थोड़ा मंत्रों का पाठ करिए, थोड़ा बिस्तर पे उठ करके थोड़ा कुछ देर तक बैठा करिए, 2 मिनट 3 मिनट तक बैठ करके आप जो है प्रार्थना करिए, है ना। और उसके हाँ, वो भी कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, है ना, जो भी आपको अच्छा मंत्र लगे तो उस मंत्र का आपको थोड़ा सा पाठ करना चाहिए। चाहे तो आप उठते ही परमात्मा का, ईश्वर का ध्यान भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। और उसके बाद से जो है आपको गुनगुना जल ग्रहण करना चाहिए सुबह सुबह उठते ही, वो भी सीप सीप करके जल पीना चाहिए। 2 गिलास पर्याप्त है। और सुबह में क्या होता है ना, बहुत से लोग होते हैं ना जो 5-5, 6-6 गिलास पानी पीते हैं। ये एकदम गलत है प्रक्रिया। हाँ, घोट घोट करके 2 गिलास पानी पर्याप्त हो जाता है। और कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं तो मैं 6 गिलास सुबह ही पानी पी। आपने रात भर वो जो है पूरा मेहनत करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था, और उसमें आपने जो है 5-5, 6-6 घंटे जो है 5-5, 6-6 गिलास सुबह में उसको दे दिया। तो पानी को कुछ लोग कहते हैं पानी है पच जाता है, इसको पचाने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। तो कई लोगों की आदत ये होती है कि वो ठंडा ही पानी पीते हैं, कई लोग गर्म पानी पीते भी नहीं, और कई लोगों को गर्म पानी पीने से उल्टी भी हो जाती है सुबह से। ठीक है। कुछ लोग तो नमक डाल के पीते हैं, कुछ लोग हनी डाल के पीते हैं, ऐसे करते हैं। तो सीधे जो है आपको क्या करना चाहिए, गुनगुना ही केवल पानी पीना चाहिए। शरीर में पहले से ही सारे धातुओं के तत्व मौजूद होते हैं कचरे के रूप में। तो आप वहाँ पे और कुछ नमक मत डालिए। कुछ लोग नमक डाल के पीते हैं, नहीं, आप शुद्ध जल पीजिए। ठीक है। शुद्ध जल का पान करिए। उसके बाद जो है शौच आदि से निवृत्त तो होइए। ठीक है। थोड़ा सा वॉकिंग करिए, उसके बाद शौच जाइए, मुँह धोइए, फिर चाहे तो ब्रश कर सकते हो, दातुन कर सकते हो। तो दातुन या वो करने के लिए जो है मंजन सबसे बेस्ट है। मंजन और दातुन सबसे पहले विकल्प रखिए। और तीसरे नंबर पे विकल्प आप पेस्ट का कर सकते हो। ठीक है। अगर मंजन न हो तो। ठीक है। हाँ, तो पहले तो फ्रेश हो जाइए ना। जब आप पूरी तरह से फ्रेश होइए उसके बाद वॉकिंग करना चाहिए। जब आप टॉयलेट मतलब शौच आप गए नहीं और वॉकिंग करने चले गए तो फिर दिक्कत आ जाती है। गैस आदि बनते हैं, शरीर में रोग उत्पन्न होता है, बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है। और बिना शौच के न योग करना चाहिए, न वॉकिंग करना चाहिए। ये पूरा गलत प्रक्रिया है।
ठीक है, वो तो पूरी तरह से गलत है, वो तो पूरी तरह से गलत है। हाँ, हमारे संस्कृति में चाय नहीं पिया जाता था। चाय जो है, चाय एक स्लो पॉइजन है ना। आप स्लो पॉइजन दे के पहले ही अपने आप को शिथिल कर लेते हो, तो बीमारियां पैदा होती हैं। तो चाय नहीं पीना चाहिए। और देखिए, चाय भी लोग पीते हैं ना भारत में, तो भारत में सबसे जो गंदी क्वालिटी की चाय होती है, भारत के लोग वही पीते हैं। अंग्रेज चाय पीते पीते हैं, पीते थे और आज भी चाय पीते हैं, परंतु बहुत अच्छी क्वालिटी वाला चाय पीते हैं। मतलब समझ में आया क्या? चाय का मतलब ये है कि चाय, आप चाय में कभी भी दूध डाल के मत चाय पीजिए। नोट कर लीजिएगा इसको सभी लोग। अगर चाय के आप इतने ही आदी हो तो चाय में एक बूंद भी दूध डाल के नहीं पीना चाहिए। ये पूरी तरह से जहर है। और रक्त कैंसर होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं, और लगभग सभी तरह के कैंसर इसी से उत्पन्न होते हैं। दूध वाली चाय को कभी मत प्रेफर करिए। हमेशा पीना, अगर चाय पीना हो, अगर काढ़ा पिएंगे ना तो उतना नुकसान नहीं करेगा वो। और चाय को अकेले मत पीजिए। जैसे कि ट्रेनों में अगर चाय पीना हो, आपको बहुत मजबूर हो चाय पीने, तो चाय अकेले मत पीना। उसमें अदरक डालना, उसमें काली मिर्च डालना, उसमें नींबू घास डालना, उसमें थोड़ा सा लेमन डाल देना, उसको पूरा आयुर्वेदिक बनाओ। मतलब चाय की प्रमुखता रहने ही मत दो। ठीक है, तो ऐसे करिए, फिर आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये कॉफ़ी जो है ना, हमारे देश के लिए नहीं है। कॉफ़ी जो पीते हैं लोग, वो ठंड देशों के लिए है। कॉफ़ी में भी वही जहर है जो चाय में है। ठंड प्रदेशों के लिए ज़्यादा होती है। मौसम के हिसाब से जिनको बीपी जिनका लो रहता है ना, वो पी सकते हैं। जिनका बीपी हाई रहता है उनको नहीं चाय पीना चाहिए। तो इसीलिए तो बीमारियां हैं ना, इसीलिए तो तरह तरह की बीमारियां हैं। तो ये तो हो गई दिनचर्या की बात जो है। तो उसमें जो है, उसके बाद आप, वाघभट कहते हैं कि आप उसके बाद योग करो, व्यायाम करो, फ्रेश होने के बाद वॉकिंग करो। पहले वॉकिंग कर लो, फिर व्यायाम करो आप, फिर आप या तो टहल लो पहले, उसके बाद योग और व्यायाम करो, है ना। और स्नान करके यदि आप करते हो तो सबसे अच्छी बात है। शौच से निवृत्त होकर के तुरंत स्नान कर लो, उसके बाद आप आसन करो, फिर प्राणायाम आदि करो, तो सबसे अच्छा दिनचर्या है। ये भी बहुत अच्छी है। या फिर आसन उसन करने के आधा घंटा बाद फिर आप जो है स्नान करो, ये एक तरीका ये भी है। इसके बाद देखिए, चाहे तो आप लोग नाश्ता करते हो ना, नाश्ता करते हैं ना सुबह में आप लोग, तो देखिए नाश्ता का जो प्रावधान है अपने संस्कृति में नहीं है। ब्रेकफास्ट जो है ना, अपने संस्कृति का हिस्सा नहीं है, अपने आयुर्वेद का हिस्सा नहीं है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सुबह का भोजन करो आप,
क्योंकि सुबह में यदि भोजन करते हो तो जठराग्नि प्रदीप्त रहती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सुबह में हल्का भोजन करते हैं, सुबह में बल्कि भारी भोजन होना चाहिए। और जब जठराग्नि मंद होने लगती है तो दोपहर में खूब गले तक भरते हैं हम लोग, ठीक है। सुबह ही सुबह भरपेट खाना खाइए। वाग्भट कहते हैं, वाग्भट ऋषि कहते हैं कि सुबह ही सुबह भरपेट भोजन करो। सुबह खा सकते हैं, सुबह खा सकते हैं। अगर नाश्ता करना है आपको तो नाश्ता में बहुत हल्का करिए और 12 बजे तक खा लीजिए भोजन, ठीक है। 12 बजे से पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। नाश्ता ऐसा होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर ही पच जाए। अगर जो लोग 3 बार भोजन करते हैं, जो नाश्ता करते हैं, तो भोजन ऐसा करें कि जो है जल्दी पच जाए, ऐसा भोजन करिए। फिर दोपहर में जल्दी भोजन करिए, ठीक है। और फिर दिन में मत सोइए। हाँ, अगर आप 3 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं तो झपकी लेना है तो ले सकते हैं। 10 मिनट की, 15 मिनट की अगर झपकी लेना हो आपको तो ले लीजिए, झपकी सही होती है, ठीक है। उसके बाद से आप सुबह का खाना खाते हैं तो कम से कम 6-7 घंटे का अंतर रखिए खाने के बीच में। कितने घंटे का? 6 से 7 घंटे का अंतर रखिए। और बीच बीच में पानी आप लेते रहो। ना आपको डायबिटीज होगी, ना मोटापा होगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना कोई अन्य बीमारी आएगी। आप लोग भोजन में कितना अंतर रखते हैं? नहीं, सभी लोग नहीं रख पाते ना 6 घंटे का। इन्हीं लोगों का तो 2 ही घंटे का, इन्हीं लोगों का तो 3 घंटे का। हाँ, ये तो अच्छा है, ये तो आपका अच्छा है। बीच में यदि आपको जैसे ना कि 4 से 5 में या 3 से 4 या अगर कुछ खाने का मन हो, बाई द वे अगर लगता हो तो उस समय ना चबाने वाली चीज़ें खाना चाहिए। जैसे कि ममरा खा सकते हो आप, चना खा सकते हो, सीम खा सकते हो, भुना हुआ। तो भुने हुए पदार्थों का थोड़ा सा आप सेवन करिए, ज़्यादा मत करिए, थोड़ा करिए, ठीक है। और उस समय आप कोई काढ़ा लेना चाहते हो, उस समय कोई आप चाय पीना चाहते हो, चाय सुबह कभी मत पियो, बीमार नहीं करेगा। चाय जब भी करो तब उस समय जो है स्नैक्स हो या कुछ ऐसा जैसे कि चना है या ममरा है, उसमें सेव डाल दिया आपने, तो इस तरह का अगर करते हैं नाश्ता में तो वो उतना नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। और चाय हमेशा लाल ही पीना शुरू करिए, दूध वाली चाय मत पीजिए, समझ रहे हैं? अगर चाय पीना मजबूरी। और दूसरा, उसमें चीनी मत डालिए। चाय अगर पीना हो तो चाय चीनी वाली मत पीजिए। क्या डालिए उसमें? गुड़, गुड़ की चाय पीजिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर चीनी पी रहे हो ना तो आप कम से कम 17 प्रकार का जहर पी रहे हो। चाय तो पहले से ही जहर है, उसमें और आप जहर मिला दिए। तो गुड़ वाली चाय पीजिए, बहुत अच्छी होती है। पतंजलि में बूरा मिलती है, उसका सेवन करिए। नहीं मिलता, हर जगह मिल जाएगी आपको। श्री श्री की ब्राउन शुगर आती है तो उसको भी सेवन। हाँ, खांड भी यूज कर सकते हो, देसी खांड सबसे अच्छा वही होता है। हाँ, और रात्रि का जो भोजन है, हाँ वो सबसे अच्छा होता है। जो रात्रि का भोजन है वह रात में मत करिए,
दिन के 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए। 5 से 6:30 बजे के बीच में आपका रात्रि का भोजन हो जाना चाहिए। देखिए, जो 5 बजे भोजन करता है उसको कहा जाता है आयुर्वेद में सबसे उत्तम भोजन है। जो 6 से 7 बजे के बीच में करता है वो मध्यम भोजन है, और जो 7 से 8 बजे के बीच में करता है वो अधम भोजन है, और जो 8 से 9 बजे के बीच में करता है वो सबसे घटिया भोजन है, और 9 से 10 बजे के बीच में जो भोजन होता है रात्रि में वह सभी रोगों का कारण बनता है। मरने का कारण भी कहते हैं कुछ लोग। और रात्रि में ज़्यादा लेट खाना खाए तो फिर मरने का ही कारण होता है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। देखिए, जैन परंपरा में लगभग 5 बजे 6 बजे सब लोग भोजन करते हैं, तो आयुर्वेद को पूरा फॉलो करते हैं वो लोग, समझ रहे हैं। हाँ, जापान में बहुत अच्छी बात कहा। जापान के लोग इस समय पूरे विश्व में, जापान के लोगों की औसत आयु सबसे अधिक है पूरे विश्व में, क्योंकि जापान के लोग जो है सुबह भी जल्दी खाते हैं और शाम को भी जल्दी खाते हैं। ठीक है, इसको बताते हैं। अभी थोड़ा मैं विषय पूरा कर लूँ, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया, रात्रि का भोजन आपका हो गया। इतने 5 से लेकर के 6:30 बजे के बीच में आप भोजन कर लीजिए, ठीक, रात्रि का भोजन। और दिन के भोजन से कम होना चाहिए। आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि दिन के भोजन से रात्रि का भोजन कम होना चाहिए, ठीक है। भोजन में वाग्भट ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। क्या बात कही? कि भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन ऋतु के अनुसार होना चाहिए। ऋत भुक, क्या बोला? उनके गुरु, वाग्भट के गुरु जो है, उनकी परीक्षा लेने के लिए गए, तो उनसे कहे कि तुम जो है, मैं तुमको जो आयुर्वेद बताया हूँ उसको 3 शब्दों में तुम मुझे जवाब दे दो। तो उस समय जो है ना, वाग्भट पानी में स्नान कर रहे थे, गंगा में स्नान कर रहे थे। तो पहली डुबकी लगाए तो बोले ऋतभुक, तो दूसरी डुबकी लगाए तो बोले मितभुक, और तीसरी डुबकी लगाए तो बोले हितभुक। मतलब कि भोजन आपका ऋतु के अनुसार होना चाहिए, और भोजन मिताहार होना चाहिए, भोजन आधा पेट होना चाहिए, और भोजन क्या होना चाहिए? समय के अनुसार होना चाहिए। समय का विशेष ध्यान दीजिए, आपको हित करे, एक समय पे भोजन करिए। आप समय से उल्टा करोगे भोजन तो बीमारियां होंगी, डायबिटीज बढ़ेगा, रोग और बढ़ेगा, ठीक है। देखिए, अगर भोजन को वो थोड़ा आगे की एडवांस आपने पूछ दिया है तो ये तो एडवांस हो गई कि वो तो जब जिसकी प्रकृति है, मान लीजिए आपकी पित्त और वात प्रकृति है, तो उसके अनुसार आपको भोजन का चयन करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा भोजन करना चाहिए। अब तो ये जब जो वैद्य के पास गए हैं, तो वैद्य अगर बता दिया कि आपकी प्रकृति ये है, तो तभी आप अपना इलाज ट्रीटमेंट कर पाओगे ना। फिर आप उसके अनुसार भोजन को चयन करोगे कि मुझे ये फ़ायदा करेगा, मुझे ये फ़ायदा नहीं करेगा। ये तो एडवांस वाला कोर्स हो गया है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा, मेरी प्रकृति है, उसके अनुसार मुझे भोजन लेना चाहिए। वात वाला लेना चाहिए कि पित्त वाला लेना चाहिए कि कफ वाला लेना चाहिए। कफ बढ़ा हुआ है तो फिर पित्त वाला भोजन करिए, पित्त बढ़ा हुआ है तो कफ वाला भोजन करिए, वात बढ़ा हुआ है तो फिर क्या करिए? हैं?
वात बढ़ा हुआ है तो क्या करना चाहिए? कफ वाला भोजन करना चाहिए, तेल वाला भोजन करना चाहिए। कफ बढ़ा हो तो पित्त वाला करिए, पित्त बढ़ा हो तो कफ वाला करिए, वात बढ़ा हो तो जो है कफ वाला भोजन करिए, कफ और तैलीय भोजन करिए। तेल तेल होना जरूरी होता है, रिफाइन तेल नहीं। रिफाइन तेल अगर यूज कर लिए तो फिर चले जाएंगे। हाँ, गाय का घी खाइए। तो ये आपकी शाम तक की दिनचर्या है, इस तरह से अपने जीवन को चलाइए, ठीक है ना। अरे 10 बजे सो जाइए तो सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छी बात है। 9 बजे सो जाइए तो सबसे उत्तम है। 10 साढ़े 10 बजे देखिए, कब जब भी सोइए ना, तो आप सोना चाहते हैं तो 10:30 बजे, 10:30 बजे सो जाइए। और नहीं तो 11 बजे अधिकतम रखिए, 11 बजे के बाद मत जगिए, ठीक है। अब देखिए सभी लोग जो है ना 11 बजे, लगभग 11 बजे ही सोते हैं। मैं भी 11 बजे ही सोता हूँ। तो 11 बजे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए 6 घंटे तो पर्याप्त है। मैं तो कहूँगा 6 घंटे सोइए। और ध्यान करेंगे तो नींद कवर हो जाएगी। अगर आधा घंटा ध्यान कर लेंगे ना तो नींद कवर हो जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। आप आसन करोगे, शवासन करोगे तो आपकी वैसे भी नींद कंप्लीट हो जाती है। नहीं, ठीक है, आप आधा घंटा करते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु खाने में परिवर्तन करो आप, खाने में परिवर्तन। ठीक है, ठीक है। परंतु प्राणायाम का जो समय है ना, आसन के बाद रखिए। प्राणायाम ऐसे ही करने मत बैठ जाइए आप लोग। कितने लोग बिना कुछ कुछ किए हुए, वॉकिंग किए हुए, बिना आसन किए हुए प्राणायाम करते हैं? हाँ, वॉकिंग करने के बाद करना है तो करिए, आसन करने के बाद करना हो तो करिए। इसको, ये नियम को समझिए क्यों बताया गया है ये। फिर आप लोग शरीर में गड़बड़ियां हो जाएंगी। हाँ, जरूर एकदम इसको ध्यान रखिए। और जो लोग भी करते हैं ना उसको ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, बोलिए, जिनका और प्रश्न था बोलिए। पूजा पूजा जी का प्रश्न बोलिए। अनिल जी, आप ही बोलिए। चाय? हाँ, तो खा लीजिए ना कुछ। उस समय ना आप चना रखिए तो अच्छी बात है। तो थोड़ा करिए। अगर आप 9 बजे कर लेते हैं, अगर भूख लग जाती है, मेहनत वाला काम कर रहे हो ना आप, तो बीच में आप लेना चाहते हो तो ले लो। परंतु जो अब रात्रि को, जो शाम को लोगे ना, इसीलिए कहा जाता है ना कि वो उस समय जो 2 बजे वाला जो टाइम होता है, उस समय कुछ चबाने वाला काम करिए। जैसे कि हींग चना खाइए आप, ठीक है। तो जो गैस बनी रहती है ना उसको रिलीज करता है, वो दवा का काम करता है।
है ना। चाहे ममरा खा लिया, सेव खा लिया या चना खा लिया तो ये उसको रिलीज करता है। पहले के समय में लोग ऐसा करते थे कि चबैना रखना चाहिए, है ना। जो भुने हुए जो होते थे ना उसको खाना चाहिए। सुबह में फ्रूट लीजिए। नहीं लेना चाहिए सुबह में, या शाम को नहीं लेना चाहिए। सुबह में लीजिए, या तो फ्रूट लेना है तो दोपहर में लीजिए, है ना। हाँ, ले सकते हैं। आइसक्रीम खाना तो फिर जहर ही है वो पूरा। आइसक्रीम खाना खाने के बाद आइसक्रीम खा लिया, खाना खाने के बाद चाय पी लिया, तो समझिए कि आपने भोजन को अम्लीय कर दिया, भोजन को पूरा जहर बना दिया। आइसक्रीम में क्या होता है आपको पता है? आइसक्रीम में सबसे अधिक ज़्यादा चीनी होती है और केमिकल होता है। दूध तो कम ही होता है, दूध तो बहुत कम होता है। वो भी मांसाहारी, आइसक्रीम पता है मांसाहारी है। ठीक है। हाँ, और कोई प्रश्न पूछ रहे थे पूजा जी? कोई आपका प्रश्न था, बोलिए। वो वो फॉलो करते हैं कि वो इसलिए फॉलो करते हैं कि वो वेदों को पढ़ते हैं, वेदों को समझते हैं। भारत के लोग कितने पढ़ते हैं आप बताइए? कितने लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाया जा रहा है? उसमें से कितने लोग पढ़ने के लिए जागरूक हो रहे हैं? जब पढ़ेंगे नहीं आप